ओम नमस्ते परमहंसास्वादितशरदखिलशरणकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष्मलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत 12 अध्याय में अघासुर के उद्धार की दिव्य लीला की प्रस्तावना चल रही। पिछले दिन यह आया कि अघासुर अघ का अर्थ होता है पाप, माने उसमें सर्वांश में पाप का ही पुण्य था। अनेक तरह का पाप एकत्र करके बनाया गया, तो वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। श्री भगवान ग्वाल बालों के साथ बाल लीला में तन्मय हो रहे थे। विविध प्रकार की भगवान की कौमार लीलाओं में डूबे हुए बालक, वो बालक परमानंद का अनुभव करते हैं। स्वयं भगवान सुखदेव जी ने उनके भाग्य की बड़ी सराहना की। कृत पुण्य पुंजा, क्योंकि संसार में असल में कोई वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती, इसलिए इन गोप बालकों का जन्म जन्मांतर युग युगांतर का पुण्य पुंज है। सब भगवान का सानिध्य उनको मिला है। अघासुर नाम का दैत्य, उसको यह आनंदानुभव अच्छा नहीं लगा। वो अपने भाई बहन का वध कर दिया। यद्यपि भगवान के द्वारा उनका कोई नुकसान थोड़े हुआ, उनका तो उद्धार हुआ, मगर मूर्ख संसारी जीव इस बात को समझता कहाँ। तो ये समझ रहा था कि हमारे भाइयों को, बहन को मार डाला है। भगवान जिसका वध करते हैं उसका उद्धार करते हैं, तो केवल खुराफात का नाश करते हैं, आत्म तत्व का उद्धार होता है। किंतु माया मोही जीव इस बात को नहीं समझता। वो बैठ गया अजगर का रूप बनाकर, विशाल रूप। तय कर लिया कि मैं ग्वाल बालों सहित श्री कृष्ण बलराम को निगल जाऊंगा। बालकों ने समझा किया वृंदावन की कोई विशेष शोभा है। उसका विशाल शरीर, मुंह फूला हुआ, बादलों तक ऊपर ओष्ठ, जमीन में नीचे का ओष्ठ, पहाड़ की गुफा के समान मुख, विशाल पहाड़ के समान उसका शरीर, एक ही वजन की लंबाई। बालक जो है
देखिए, इसका असल में मतलब है कि जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उनको दुख आना होता है तो दुख उनको मालूम नहीं पड़ता। ये दुख भगवान साथ में है तो दुख कहाँ से आ सकता है? ये तो बालकों ने कहा कि अगर इसने नादानी की हम लोगों को निगल जाएगा, तो बकासुर की तरह से इसका भी भगवान श्री कृष्ण काम तमाम कर देंगे। वो तो निश्चिंत है, ताली बजा बजा करके हंसते हुए चले जा रहे हैं। साक्षात पाप स्वरूप है। ये तो भगवान जब साथ में रहते हैं तो चाहे जितना बड़ा पाप सामने हो उससे भी भय नहीं लगता। ये संकेत है और अंत तक उनको पता नहीं चला। वो तो बाहर आने के बाद आगे आएगा तब उनको पता चला कि अरे ये तो वास्तव में हमको निकल गया था। तो भगवान की कृपा, भगवान की सन्निधि, भगवान की निकटता संसार के सारे दुखों को समाप्त कर देती। तो कई प्रकार की उत्प्रेक्षा करते हुए वृंदावन की शोभा है, यह पक्का तो उनको यही था कि उत्प्रेक्षा कर रहे थे कि यह अजगर जैसा नहीं लग रहा। देखो ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ, कितना बड़ा मुंह, कैसी गाय है, कैसी जीभ, सब वर्णन किया और कहा कि अगर ये हम लोगों को निकलेगा तो भगवान श्री कृष्ण इसका काम तमाम कर देंगे। भगवान पीछे चल रहे, उनकी उत्प्रेक्षाओं को सुना, सुन करके भगवान तो लीला कर रहे हैं। उन्होंने देखा, कहा देखो जो सत्य है उसको ये मिथ्या समझ रहे। अब मृषायते, ये तो अजगर ही है, मृषा थोड़ी, लेकिन ये समझ रहे हैं कि अजगर नहीं है। अब मृषायते है ना, आचार्य के भाषितम, क्योंकि उसके रहस्य को जानने वाले तो थे नहीं बालक, तो उनके भाषण को भगवान ने सुना। ये तो अबोध बालक अभी इसके मुंह में चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो हमने सोचा कि इनको पहले से रोक देना चाहिए। ना समझ है, समझ नहीं रहे हैं। 25 तक हुआ था। स्वानाम निरुद्धुम भगवान मनोदधे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वभूत अखिल भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, इसलिए वे तो जान गए कि यह तो आघासुर राक्षस है, अजगर बन करके बैठा हुआ है। तो इसलिए स्वागाम निरोधुम भगवान मनोदधे, अपने अनुयायी भक्त बालकों को रोकने के लिए भगवान ने मन किया। तावत् प्रविष्टा स्वसुरोदरान्तरं परं नदीना शिशवः समत्ताः प्रतीक्षमाणेन बकारिलेशनं हतस्वकान्तस्मरणेऽनुरक्षसा। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं आगे कि भगवान अभी हम मन में सोच ही रहे हैं कि इन बालकों को रोक देना चाहिए आगे बढ़ करके, तो आगे आगे चल रहे थे। तो भगवान का यह संकल्प करते करते ही वे सब अंदर चले गए। तावत् प्रविष्टा असुरोदरान्तरम, असुर के उदर के पेट में भीतर चले गए। परम नगीना शिशवः समत्ताः, किंतु वे शिशु बालक ग्वाल बाल और बछड़े उनको उसने निगला नहीं। अभी आघासुर ने निगला नहीं। क्यों? प्रतीक्षमाणेन बकारिलेशनम,
अभी वह इस प्रतीक्षा में था कि बकासुर का वध करने वाले भगवान भी प्रविष्ट हो जाएं, आ जाएं चल करके, तब मैं निगलूं इनको। ऐसा क्यों सोच रहा था? हतस्वकांत स्मरणेनुरक्षसा, उसके जो स्व थे पूतना और बकासुर, है ना, ये जिनके द्वारा मारे गए थे, जिनके द्वारा उनका स्वकीयों का अंत हुआ था, वह बात उसके स्मरण में बनी रही। इसलिए भाई बहन के हत्या करने वाले कृष्ण के मुख में आ जाने पर मैं निगलूंगा, ये योजना थी उसकी। ठीक है, तावत प्रविष्टा एव केवलम। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान जैसे रोकने का मन कर रहे थे, बना रहे थे, वैसे तब तक वो प्रविष्ट हो गए, किंतु केवल प्रविष्ट ही हुए थे अभी। न तो तेन जीर्णा जीविता, किंतु अघासुर के द्वारा वे निगले नहीं गए, अभी वो रुका हुआ है। कहीं पर जीर्णा की जगह पर जीर्णा ये भी पाठ, तो जीर्णा का मतलब पचा दिया जाना, इस पाठे विषय वार्ता, क्योंकि पचती वही वस्तु है जो निगल ली जाती है। पेट में जठराग्नि में जाएगी तभी तो पचेगी, तो अभी वे जठराग्नि के भीतर गए नहीं, क्योंकि निगले नहीं गए तो जीर्ण भी नहीं हुई। अर्थ दोनों का एक है। कथम भूतेन रक्षसा, किस राक्षस के द्वारा अभी वे निगले नहीं गए, क्यों नहीं निगले गए? हतयो स्वकयो, जो उसके दोनों स्वकीय पूतना और बकासुर ये मारे जा चुके हैं, है ना। तयो अंतम स्मरत्यनुध्यायति, उनके नाश का वह ध्यान कर रहा था कि देखो मेरे भाई बहन को मारा है श्री कृष्ण ने, इनको मैं निगल करके मार करके रहूंगा, इसलिए प्रतीक्षा में ठहरा हुआ। अतएव बकारे श्री कृष्ण से प्रवेशम प्रतीक्षमाणेन, बकारी माने बकासुर के हरि श्री कृष्ण भगवान के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था वह। तान्वीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो यनन्यनाथान सकराधवच्युतान दीनांश मृत्युर्जठराग्निघासान घृणार्दितोद्दिष्ट कृतेन विस्मिता। अब देखिए भगवान सुखदेव जी क्या करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन बालकों को देखा। भगवान श्री कृष्ण कौन है? सकला भयप्रद, संसार में समस्त विश्व ब्रह्मांड को निर्भय करने वाले हैं भगवान, जीव मात्र को अभय देने वाले हैं उन भगवान। तो कोई सोचे कि हमको अभय नहीं दे रहे हैं, बहुत से लोग दुखी संसार में चल रहे हैं, तो असल में वो इसलिए दुखी हैं कि उन्होंने भगवान का स्मरण किया कहा, दुखी इसीलिए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। स्मरण भगवान का नहीं होना ही विपत्ति का क्षण है, इसलिए वे दुखी हैं। भगवान तो जीव मात्र को अभय देने वाले हैं। और फिर ये वो बालक, ये तो ही अनन्यनाथान दूसरा विशेषण है। अनन्यनाथान का मतलब इन बालकों का दूसरा कोई नाथ रक्षक है ही नहीं। मतलब क्या हुआ? ये बालक तो भगवान के अलावा और किसी को जानते ही नहीं। संसारी जीव संसार के गर्त में जो डूबा हुआ है, वो कष्टों से बचने के लिए दूसरे दूसरे सहारों की ओर दौड़ता है, भागता है।
ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। किंतु जो मनुष्य, जो जीव यह समझते हैं कि भगवान के अलावा कोई बचाने वाला नहीं, ये भक्त जैसे तो कहते अनन्य नाथा। उन बालकों का भगवान के अलावा और कोई रक्षक था ही नहीं, इस बात को भगवान जानते हैं। अगर व्यक्ति चालाकी से इधर भी दृष्टि लगाए हो, उधर भी दृष्टि लगाए हुए, जिससे काम बन जाए, ये मतलब नहीं होता। भगवान में अनन्य दृष्टि हो, जैसे इन बालकों की अनन्य दृष्टि है, इसलिए इनके रक्षक भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। अनन्य नाथान स्वकरा दैवच्युता अवच्युतान, जो भगवान के साथ ही साथ तो थे, पहले से भगवान ने सतर्क कर दिया होता तो क्यों घुसते, किंतु अब क्या किया जाए, वे तो भगवान के हाथ से च्युत हो चुके थे, छूट गए थे। स्वकरा अवच्युतान माने इससे लगता है कि भगवान को ग्लानि हो रही कि देखो तो पहले से हमको चेष्टा करनी चाहिए थी, तो ये अंदर इसके मुख में न जाते, अब तो हाथ से निकल गए, छूट गए। दीनांश मृत्योर जठराग निघासान, और कितने दीन हैं ये बेचारे। मृत्यु जठराग निघासान, मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि की खुराक बन गए। जठराग्नि की घास माने तिनका घास, गाय जैसे घास खाती, वैसे मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के तिनका बन गए हैं। किंतु भगवान घृणार्दिता, घृणार्दिता माने दया से भगवान दुखी हो, घृणेन आर्दिता, अरे कितने क्लेश में फंस गए बालक। किसी दुखी आदमी को देख करके जिसको करुणा का अनुभव होता है, व्यग्र हो जाता है। तो भगवान अपने भक्त के संभावित दुख को देख करके दुखी हो गए। आर्दित का अर्थ है घायल हो जाए, चोट लगे, तो भगवान दया के कारण घृणार्दित हो गए। एक शब्द जो है भगवान की महिमा को व्यक्त करता है। कहते हैं कि ये कैसे परिस्थिति आगे दृष्ट करते हैं, भाई भाग्य का खेल है, सब कुछ अदृष्ट के अधीन है, दैव कृत खेल है यह, दृष्ट करते विस्मिता, इसलिए भगवान विस्मित भी हुए। कई बार ऐसा होता है कि सावधानी नहीं रहने से कोई घटना घट जाती है, पीछे अनुभव होता है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो ये ऐसा न होता। ठीक है, स्वकरात अवच्युतान निःश्रुतान विनिश्रुतान, अपने हाथ से मानो छूट गए हों वे बालक। विस्मितः सन कृत्यम किमत्रेत्यादि विचिन्त्य, श्री भगवान बड़े विस्मित हुए, करुणा से व्यग्र भी हुए। अब क्या करना चाहिए कृत्य का विचार करने लगे। विचिन्त्य तत्रोपायं ज्ञात्वा स्वयमपि अभिषद इत्यन्वयः, और उपाय जान करके स्वयं भी भगवान उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। भूल तो रह गया ना ये। अच्छा ये 28 हो गया, हाँ 27 की टीका का, 27 में टीका है। अच्छा आगे क्रिया का अन्वय कर दिया, माने चिंतन करके अग्रिम क्रिया में अन्वय है, उसको श्रीधर स्वामी ने दिखाया। श्लोक आगे,
कृत्यं किमत्रास्य स्वखलस्य जीवनं नवा अमीषां च शतां विहिन्वनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वा विषत्कुन्दमशेषदृग्धरिः। तब विस्मित होकर के भगवान अब क्या करना चाहिए, अत्र किम कृत्यम, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। क्यों विचार क्यों कर रहे हैं, अस्यो खलस्य जीवनम न भवेत्, यह खल जीवित न बचे एक, और नवा अमीषाम च शताम विहिंसनम भवेत्, और इन सत्पुरुष रूप बालकों की हिंसा न हो, माने यह राक्षस जीवित बचे नहीं और इन बालकों का बाल बांका न हो, इनकी हिंसा न हो, दोनों चीजें कैसे। यूं ही अगर उसका वध करते हैं तो सभी खत्म हो जाए, छोड़ते हैं तो बालक भी मारे जाए। इसलिए भगवान के चिंतन का केंद्र बिंदु ये है कि वह क्या उपाय है कि यह राक्षस मारा जाए, बालकों की रक्षा हो जाए। द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तत्, ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं, इस बात को विधि पूर्वक विचार करके और भगवान ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, ज्ञात्वा विषत्कुन्दमशेषदृग्धरिः, अशेष दृष्टि रखने वाले भगवान श्री हरि ने उपाय जान करके उसके मुख में प्रविष्ट हो गए, स्वयं भी प्रविष्ट। ठीक है, कथम विचिन्त्य, भगवान ने क्या विचार किया, तो कहते हैं अस्य जीवनम अमीषाम च विहिंसनम, माने इस असुर का जीवन नष्ट हो और ये जो ग्वाल बाल हैं इनके जीवन की रक्षा हो। इति द्वयम वै निश्चितम कथम न स्यात्, ये दोनों चीजें कैसे न हो, इसकी ये माने यह असुर बचे, इसको बचना नहीं चाहिए और बालकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह चिंतन विचार करके भगवान स्वयं ही अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। तदा घनच्छदा देवा भयाघाहेति चुक्रुः, जहसुर्ये च कंसाद्या कौरपास्त्वघबान्धवा। जैसे ही भगवान उस अघासुर अजगर बने हुए के मुख में प्रविष्ट हो गए तो बादलों की ओट में देवता लोग देख रहे थे भगवान का लीला चरित्र। अब तो बड़े भयभीत हो गए, हाँ अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हा हे चुक्रुः। क्यों, क्योंकि भगवान बाहर रह करके तो मार डालते इसको, अब तो खुद चले गए मुँह। अब जहसुर्ये च कंसाद्याः कौरपास्त्वघबान्धवा, अघासुर के बांधव कौरप माने कौरप माने लाश का भोजन करने वाले, मांसाहारी पुरुषार्थ कहते। वे कंसादी जो उसके पक्ष के थे अघासुर के, वे तो बड़े प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा हुआ अब यह निगल करके खा जाएगा। घनच्छदा मेघांतरिता, मेघ की आड़ में देवता लोग देख रहे थे। कौरपाः कुणपाशिनो राक्षसा, कुणप का आसन करने वाले राक्षस। कोणपो निरतिस्तदीया इति वा, अथवा जो निरति माने राक्षसी का पर्यायवाची है, उससे संबंधी। आप देखिए, तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्वव्ययः सार्धवत्सकम् शूनीति किशोरात्मानं तरसा बभ्रुधे गले।
देवता लोग बादलों के बीच से हाहाकार करने लगे तो उनकी आवाज भगवान ने सुनी कि देवता लोग बड़े डर गए हैं, घबरा गए। भगवान तो अव्यय परात्पर परमात्मा पुरुष है। तब उन्होंने क्या किया, देखो एक बात और कि अघासुर जो अजगर बना हुआ है वह बालकों के सहित बछड़ों को निगल जाना चाहता है। सार्धवत्सकम चूर्णी चिकीर्हो, है ना, बालकों के सहित बछड़ों को वह निगल जाना चाहता है, कुचल डालना चाहता है अपने गाढ़ों से मुख में। एक तो नियत उसकी ये, और दूसरा देवताओं का हाहाकार। भगवान दोनों बातों को जान गए। तब क्या किया, आत्मानम तरसा बब्रधे गले, अपने विग्रह को, स्वरूप को भगवान ने उसके गले में बड़ा भारी बना लिया, बढ़ा लिया। ठीक है, चूर्णे कर तुम इच्छो, वह तो चबा जाना चाहता था, चूर्ण कर जाना चाहता था। तस्य गले आदावे वो तरसा बब्रधे अवर्धत, तो उसके निगलने के पहले ही श्री भगवान ने अपना शरीर विग्रह बड़ा भारी बना लिया। बब्रधे माने उसके गले को रूंध दिया। अब कहाँ से निकले, गला जो है ढक। और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चूर्णी कर तुम इच्छो तस्य गले आदावेव तरसा बब्रधे अवर्धत, ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गेणो यदुगीर्ण दृष्टेर भ्रमतस्थितस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः। आप देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद श्री भगवान का वह विग्रह इतना भारी बन गया, भीतर भीतर अतिकाय, वह भगवान का अतिकाय विग्रह, उसने उसके भीतर सांस लेने के मार्गों को रोक दिया। निरुद्ध मार्गिण, सांस के आने जाने के मार्ग ही रुक गए। यदुगीर्ण दृष्टे, अब तो जब सांस लेना मुश्किल हो गया तो आंखें निकल पड़ी। भ्रमतस्थितस्ततः, और इधर उधर तिलमिलाने लगा। पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धा, शरीर के भीतर तो वायु सर्वत्र पूर्ण रहती है, किंतु वह वायु तो भगवान के अतिकाय विग्रह के कारण से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई, रुक गई। तो हवा जब रुक जाती है तो कहीं न कहीं से तो निकलेगी। तो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः, वह प्रश्वास वायु जिसको कहीं भी रास्ता नहीं रह गया था भगवान के से ढक जाने के कारण, उसने उसके मूर्धा को फाड़ करके वह बाहर निकल गया। वायु, वही प्राण निकल गया, समझ लीजिए, प्राण ही तो वायु है। विनिर्गतो बहिः, ठीक है, निरुद्धो मुखादि नाम मार्ग भूतः कंठो यस्यास्ति, मुख आदि से ही तो वायु का आना जाना होता है, नासाच्छिद्र से, मुख से, कान से। इन सभी मार्गों का निरोध हो गया था, कंठ भी रुद्ध हो गया। तस्य उद्गीर्ण दृष्टे, इसलिए उसकी दृष्टि, नेत्र जो है बाहर निकल पड़े। बहिर्निर्गत लोचनस्य, नेत्र बाहर निकल पड़े। अंतरंगे देह मध्य पूर्ण परिभृतो मूर्धन, भीतर जो वायु गुब्बारा की तरह से भरी हुई थी वह मूर्धन, मूर्धन ब्रह्मरंध्रम विनिर्भिद्य, ब्रह्मरंध्र मूर्धा को फाड़ करके बाहर निकल गया। बहिर्निर्गता माने प्राण निकल गया। फिर
तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्तान् मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ। देखिए, प्राण के निकलते ही प्राण के साथ में लिंग शरीर जिसको कहते हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, लिंग शरीर, यह भी प्राण के साथ ही चला जाता है। वही कहते हैं तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु। जिस मार्ग से प्राण निकला मूर्धा फाड़ करके, उसी मार्ग से प्राणेषु मन इंद्रियादिषु बहिर्गतेषु सारी इंद्रियां बाहर निकल गईं। तब क्या हुआ? वत्सान सुहृदः परेतान। श्री भगवान ने क्या किया? उन बछड़ों को जो सुहृद है, उनके सुहृद भगवान परेतान माने जो मर चुके थे, ये मरणकल्प हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे। दृष्टया स्वयोत्थाप्य तदद्वितः पुनः। भगवान ने अपनी दृष्टि से उनको देख करके फिर से उठा दिया। वो जीवित और उज्जीवित होकर के चेतना आ गई और उनको सबों को साथ लेकर के जिस मूर्धा से उसका प्राण फट करके बाहर आया था, उसी मार्ग से बाहर आ गए। तदन्वित पुनर्भक्तान मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ। मुख से ही बाहर, भक्त माने मुख, मुख से ही भगवान सब ग्वाल बालों को, बछड़ों को जीवित करके और साथ में लेकर के बाहर आ गए। प्राणेषु इंद्रियेषु स्वया अमृत वर्षिण्या दृष्टयैव। भगवान ने उन ग्वाल बालों को और बछड़ों को अमृत वर्षणीय दृष्टि के द्वारा ही जीवित कर दिया और सबको लेकर के बाहर आ गए। आप देखिए, पीना ही भोगोत्थित मद्भुतम महाज्योति स्वधाम्ना ज्वलयत दिवोदसम् प्रतीक्षखे स्थित मीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् निशताम् दिवौकसाम्। आप बड़ी अद्भुत लीला वर्णन कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तीन माने मोटा जो अजगर सर्प, उसके शरीर से जीवात्मा की महाज्योति, आत्मा जीवात्मा जिसको कहते हैं, वह बाहर आई देह से निकल करके और अपने प्रकाश से सभी दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। आकाश में आ गई, ऊपर, है ना। 10 दिशा ज्वलयत, अपने तेज से अघासुर के शरीर से निकली हुई जीवात्मा की ज्योति आकाश में 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। और थोड़ी देर ठहरी आकाश में। क्यों ठहरी? प्रतीक्षखे अवस्थित मीश निर्गमम्। आकाश में अवस्थित हुई वह जीवात्मा की ज्योति, है ना, भगवान के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। अजगर के भीतर थे भगवान, तो बाहर भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगी। और जैसे ही भगवान ग्वाल बाल बछड़ों के साथ बाहर निकले, दिवेश तस्मिन् विशताम् दिवौकसाम्, तो एक जगह टिकी हुई जीवात्मा ज्योति अघासुर की भगवान के बाहर आते ही उन्हीं में प्रवेश कर गई। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य। कहते मिशताम दिवौकसाम, देवता लोग देखते रह गए कि भगवान में इसका जीवात्मा विलीन हो गया, इतना बड़ा उद्धार हो गया इसका।
तो भगवान के द्वारा जो असुर मरते हो तो उद्धार होता है उनका, मरते थोड़ा ही है, ये तो अमर बनते हैं। ठीक है। अहिदेहे स्थितम शुद्ध सत्वमयम ज्योति ही, सर्प के देह में स्थित जो शुद्ध सत्वमय ज्योति, शुद्ध सत्वमय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के अंग स्पर्श से उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए, अब तो विशुद्ध आत्म चैतन्य ज्योति रह गई। शुद्ध क्योंकि शुद्ध हुए बिना भगवान में मिल ही नहीं सकती। भगवान में विलय प्राप्त करने के लिए विशुद्ध चाहिए, इसलिए शुद्ध सत्वमयम ज्योति ही निर्गत्य निकली थे अवस्थितम, आकाश में पहले ठहर गई 1 मिनट के लिए, और जब भगवान बाहर आए ग्वाल बाल बछड़ों के साथ तो वह ज्योति जो है भगवान में ही विलीन हो गई, डूब गई। तस्मिन् निशे विवेश, उन्हीं भगवान में परमात्मा में प्रविष्ट हो गई। देखिए यह है भगवान की लीला। भगवान की लीलाओं में किसी की हानि नहीं होती, किसी का नुकसान नहीं होता। ये देखिए, आप देखिए कहते हैं ततोतिहस्ता स्वकृतोर्कृतार्हणम् पुष्पैषुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैषुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जैनेष्वनैर्गणाः। कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ घटना। देवता लोग तो अघासुर के बारे में पीछे कह चुके हैं, यद्यपि अमृत पिए हुए हैं लेकिन बड़े डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, यह कब मरेगा, कैसे मरेगा। अब आज जो है भगवान के द्वारा उनका मनोरथ पूरा हो गया, इसलिए ततो अतिहर्षा, अत्यंत हर्षित हो गए देवगण। सुकृतो अकृतार्हणम्, माने एक तरह से जो कार्य उन्हीं के लिए मानो भगवान के द्वारा किया गया, और अकृतार्हणम् पुष्पैः, फूलों के द्वारा भगवान की वे पूजा करने लगे देवगण। अप्सरसश्च नर्तनैः, अप्सराएं नृत्य के द्वारा उत्सव मनाने लगी। गीतैषुगा, गंधर्व लोग सुंदर गीतों के द्वारा यश गान करने लगे। वाद्यधराश्च वाद्यकैः, वाद्य बजाने वाले वाद्य बजाने लगे। स्तवैश्च विप्राः, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे। और जैनेष्वनैर्गणाः, देवताओं के जो और विभिन्न गण थे वे सब जो हैं भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, जय जयकार करने लगे। माने महान उत्सव उपस्थित हो गए। ठीक है। स्वकृतः स्वकार्यकृतः, माने भगवान ने देवताओं का ही तो अपना काम कर दिया था, बड़े दिनों से प्रतीक्षा में थे। श्री कृष्ण से अर्हम अकृता कुर्वत, ऐसे भगवान का पूजन किया, अर्चन किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन देवताओं का ही बहुत आवश्यक कार्य कर दिया था, अघासुर का उद्धार करके। माने पूजाम अकुर्वन, भगवान की पूजा की। सुगाह माने सुष्ठु गायन्तीति गंधर्वादयः, बढ़िया यश गान करने वाले गंधर्वादी भगवान का यशोगान करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे, आदि आदि। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सव मंगलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। अब कहते हैं कि
है ना। तद अद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका, माने यह अद्भुत उत्सव जिसमें भगवान के मंगलमय स्तोत्र का पाठ हो रहा है, सुंदर जो है वाद्य बजाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, भगवान की जय जयकार की जा रही है, और यह सब मिला करके एक महान उत्सव हो रहा है। और मांगलिक उत्सव में नाना प्रकार के वाद्य और गीतों की ध्वनि जो है समग्र समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। यहाँ तक कि सत्यलोक ब्रह्मा जी का जो धाम है ब्रह्मलोक, वहाँ भी भगवान के इस पूजन महिमन की उत्सव की ध्वनि पहुँच गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी अपने जिस काम धाम में लगे थे उनको वहीं सुनाई पड़ी कि बड़ा शोर हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है, जैसे कहीं नाच गाना हो रहा हो। मंगल स्वनान, मांगलिक ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। श्रुत्वा स्वधाम उन्त्यज आगतो चिरात, तो ब्रह्मा जी ने सुन करके अपने धाम से शीघ्र चल करके आए कि देखें तो क्या है। अद्भुत घटना थी यह, इसलिए कौतूहल बसात जल्दी जल्दी चल करके आए। अचिरात माने शीघ्रता, आकर के देखा यहाँ वृंदावन में, माने कहाँ से आवाज आ रही, ढूंढते ढूंढते आए होंगे तो वृंदावन में आए। महिषस्य जगाम विस्मयम, ईशस्य मही विस्मयम जगाम, भगवान परमेश्वर परमात्मा भगवान की महिमा जब देखी ब्रह्मा जी ने अपने आंखों से, तब तो बड़े विस्मित हो गए। अरे ऐसी महिमा। ठीक है। किंच तेषाम यानि अद्भुत स्तोत्रादीनि तेषाम नैकोत्सवाः। देखिए एक बात और है, जब कोई उत्सव भगवान के लिए किया जाता है तो वह उसका आयोजन, उसका आनंद भी दूसरा ही होता है। लौकिक उत्सवों में तो ठीक है, अच्छा ही होता है, किंतु भगवत संबंधी उत्सव का आनंद एक दूसरा ही होता है। वहाँ रोम रोम उत्सव में सम्मिलित होने वाले डूब जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यानी अद्भुत स्तोत्रादीनि, वहाँ तो भगवान के उत्सव में जो स्तोत्र पाठ करेंगे वो बिल्कुल डूब जाएंगे, रोम रोम। इस तरह का वह सब आयोजन देखा ब्रह्मा जी ने। तेषाम नैकोत्सवा ये मंगल स्वना, और उत्सव कोई एक तरह का थोड़ा था, नृत्य अलग है, गीतिकाएं अलग हैं, वाद्य अलग हैं, अनेक तरह का, और ना स्वनास्तान स्वधाम्नो अंत्य समीपे सुरत्वा, उन सारी ध्वनियों को ब्रह्मा जी ने अपने धाम के पास सुना। देखिए भूलोक से जो है वह ध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। सुना, ब्रह्मा आशीरादागतः, बड़ी जल्दीबाजी भाई क्या है, दौड़ करके आए। जैसे कोई अद्भुत चीज सड़क में दिखाई पड़े दौड़ के लोग जाते हैं देखें क्या है। ईशस्य श्री कृष्ण से महिमानम दृष्ट्वा विस्मयम प्रापेति, आकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। उसको अपनी आंखों से देख करके ब्रह्मा जी महान विस्मय को प्राप्त हो गए। अच्छा, इतना जो है बात कह करके अब भगवान सुखदेव जी एक रहस्य को छिपाना चाहते हैं। उसका संबंध यहीं से है, लेकिन अभी उसको छिपा रहे हैं। क्या कहने लगे, इसका यहीं पर विराम दे करके कहने लगे कि राजन नाजुगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम
ब्रजौकसाम बहुतिथम बभुवा क्रीड गहुवरम। यह जो भगवान के द्वारा आघासुर का उद्धार हुआ है, जो अजगर बनकर के आया था, उसका तो हो गया उद्धार। उसका शरीर का चमड़ा जो है सूख करके वृंदावन में बहुत दिनों तक पड़ा रहा। और पड़े रहने से क्या हुआ, ब्रजवासी उसमें खेल खेलने लगे। बहुतिथम माने बहुत वर्षों तक ब्रजवासियों के खेलने का वह साधन बना रहा। ऊपर चढ़ जाते थे, कूद पड़ते थे, लोग आओ हमको छुओ, हम उधर से निकल आते थे। इस तरह से खेल कूद का साधन बना रहा। बहुतिथम माने बहुकालम। आक्रीड गहुवरम क्रीडार्थम महाबिलम। खेल के लिए महान बिल, बड़ा भारी शरीर था ना उसका, रुक गया था। फिर कहते हैं कि एतत् कौमारजम कर्मो हरिरात्मा हि मोक्षणम। राजन देखो, यह श्री भगवान की कुमार अवस्था का, कौमार अवस्था का लीला कर्म है। कौन सा? हरे आत्मा हि मोक्षणम। श्री भगवान के द्वारा आत्मा माने अपना और अहि माने अजगर सर्प का, दोनों का मोक्ष। देखिए यहाँ दो तरह समास हो जाएगा। माने ग्वाल बालों की तो मुक्ति हुई अजगर से, तो माने अहि से अपना मोक्ष एक। और दूसरा अर्थ क्या? अपना मोक्ष भी सर्प के मुंह से और सर्प का मोक्ष भी, वो तो भगवान में विलीन हो गया। तो दोनों का मोक्ष है ना। ये तो बालकों ने अपने आंखों के सामने देखा कि उस अघासुर की जीवात्म ज्योति भगवान में विलीन हो गई। तो इन दोनों कृत्यों को हरे आत्मा हि मोक्षणम मृत्यु पौगंड के बाला, माने मृत्यु से अपना मोक्ष और अजगर का मोक्ष। पौगंड के बाला, पौगंड अवस्था में, पौगंड अवस्था 5 साल के बाद 10 साल तक चलती है। कुमार अवस्था 5 साल तक रहती है। तो पौगंड अवस्था में बालकों ने, है ना, दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे, है ना, जो देखी थी उसको विस्मित होकर के ब्रज में अपने अपने घरों में बताया। अच्छा, देखिए अब इसमें 2 प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक तो भगवान सुखदेव जी पहले वाले प्रश्न का तो समाधान अपने से किए दे रहे हैं। क्या? उसका मोक्ष हो गया अघासुर का। तो ऐसे पापी राक्षस का मोक्ष हो गया, उसको पहले बताया। नैतद विचित्रम मनुजार्भ मायिना। अच्छा ठीक है, कहाँ से? हाँ, अन्य चाच चित्रम, यही है ना। अन्य चाच चित्रम वृत्तम इत्याह। इसके अतिरिक्त और भी अत्यंत आश्चर्यजनक लीला हुई। एतदिति, क्या? वही बता रहे हैं। कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि। 5वें वर्ष के अंत तक कौमार अवस्था होती है बालकों की। पौगंड अवस्था होती 10वें वर्ष तक। कैशोरमा पंचदशात, और 15वें वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। उसके बाद यौवन अवस्था आती है, युवावस्था तक। ये क्रम है। तो कहते हैं हरे कौमारजम, श्री भगवान की कुमार अवस्था का यह लीला चरित्र है। अघासुर का उद्धार माने पंचमाब्द कृतम कर्म, 5वें वर्ष में भगवान का यह लीला कर्म हुआ। तदैव दृष्टा, वहीं देखा, 5वें वर्ष में भगवान ने उद्धार किया और देखा बालकों ने। किंतु कहाँ जाकर के? पौगंड अवस्था में।
पौगंड के षष्ठे अब्दे बाला, 6वें वर्ष में बालकों ने जाकर के बताया, है ना। बालक जो हैं कैसे बताते हैं आगे आएगा। आज अद्वैतद व्रतम इत्युचु, आज तो श्री कृष्ण ने हम लोगों को अजगर के मुख से बचा लिया, रक्षा कर दी, ये बताया, आज बताया। 1 वर्ष निकल गया तब बताया कि आज ऐसा हुआ। किम तत्कर्म, वह कौन सा कर्म था? मृत्यु सकाशाद आत्मनाम अहेष्य मोक्षणम, मृत्यु के द्वारा अपना मोक्ष और अहि मन सर्प का अजगर का भी मोक्ष, उसका भी तो मोक्ष हुआ। आत्मनाम प्रसिद्धान मृत्यु, है ना। अपना मोक्ष तो इसलिए है कि वह तो मृत्यु रूप था अजगर, तो उससे मोक्ष हुआ। और अहेष संसार लक्षणात्, और अजगर की मुक्ति हुई, संसार से मुक्ति हुई। आघासुरस्य ज्योतिषः श्री कृष्णे प्रवेशमपि तदा दृष्टम कथितवन्त इत्यर्थः, क्योंकि वे बालक आघासुर के शरीर से निकली हुई जीव ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई थी। यह बात बालकों ने वहीं देखा था, तो उसी का जो है यहाँ उन्होंने वर्णन किया। अब इनमें देखिए एक का उत्तर देते हैं। नैतद विचित्रम मनुजार्भमायुनः परावराणाम परमस्य वेदसः अघोपियत स्पर्शन धौत पातकः प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, श्री भगवान मनुष्य के बालक बने हुए हैं माया से। वास्तव में तो पर और अवर के परम विधाता हैं, रचयिता हैं, किंतु माया से मनुष्य बालक बने हुए हैं। तो केवल बालक बने रहने से उनके लिए यह कार्य कोई बड़ी विचित्रता वाला नहीं समझना चाहिए। अघोपित स्पर्शन धौत पातकः, क्यों? अघासुर भी, अघ माने पाप होता है, अघासुर भी जिन भगवान के स्पर्श के प्राप्त करके धुल गया, उसके सारे पातक धुल ही गए, धौत पातक हो गया। प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम, और भगवान के आत्मा की समता को पा गया, जो असत पुरुषों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। यह जो हो गया, यह भगवान के लिए कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, इसको इसी रूप में समझ लेना चाहिए। भगवान की कृपा तो ठीक है। न तद विचित्रमिति किम तदित्यपेक्षायामाह, क्या यह विचित्र नहीं है? कहते हैं यही अघोपीति आत्मसाम्यम स्वसमान रूपताम, श्री भगवान ने अपने समान रूप में मिला लिया उसको, इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के अंग का स्पर्श पा करके वह निष्पाप बन गया था। आगे इसी बात को और पुष्ट करते हैं, कहते हैं देखो राजन, समझो बात को। शकर्देरंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम शयो नित्यात्म सुखानुभूति विदस्त मायोंतर्गतो ही किम पुनः। देखो राजन, जिन भगवान के मंगलमय अंग की प्रतिमा, मूर्ति, भगवान के अंग की मंगलमयी मूर्ति पत्थर आदि की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, उस मूर्ति का ध्यान कोई अपने भीतर ले लेता है, अंतराहिता मनोमयी,
वो मूर्ति का मन में ध्यान करेगा, आकार बनाएगा और भीतर ले जाएगा, हृदय में ले जाएगा, तो इतना ही भगवत संबंधी गति का कारण बन जाता है। भागवतीम गतिम ददौ, भगवान के अंग की प्रतिमा को कोई मनोमयी बना करके हृदय में धारण करे तो उसको भी भगवान भागवती गति दे देते हैं। फिर ये महिमा है, सयो नित्यात्म सुखानुभूति विदस्त मायोंतर्गतो ही किम पुनः। कहते हैं वे ही भगवान, देखिए ये तो प्रतिमा की महिमा बताई, यहाँ तो भगवान साक्षात हैं, वो तो प्रतिमा की महिमा बताई गई, ये भगवान तो साक्षात हैं। कैसे हैं ये? नित्यात्म सुखानुभूति भूति भी, जो भगवान नित्य आत्म सुख की अनुभूति के द्वारा विदस्त मायोंतर्गतो ही किम पुनः, सारी माया जो है विदस्त हो गई है, शुद्ध सत्यमय है ना, परमानंदानुभूति स्वरूप भगवान का जो स्वरूप है, जहाँ माया का लेश भी नहीं है, माया विदस्त है, वे ही भगवान अघासुर के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब प्रतिमा का इतना बड़ा फल है कि भागवती गति मिल जाती है, भगवान की प्रतिमा का जो है हृदय में धारण करने से मनोमयी बना करके, और यहाँ तो भगवान साक्षात उसके पेट में चले गए, साक्षात चले गए। तो भगवान के इस प्रकार से चले जाने से अगर आत्मसाम मुक्ति मिल गई तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है। ये ठीक है। यस्यांगम मूर्ति तस्य प्रतिमा, जिनका अंग माने मूर्ति, उसकी प्रतिमा, स्वरूप की प्रतिमा। प्रतिकृति, प्रतिमा माने प्रतिकृति नकल होती है। तत्रापि केवलम मनोमयी, वह भगवान की मूर्ति मनोमयी, मन से आकलित किया है, भगवान का मुख ऐसा है, चरण ऐसे है। ये साति बलाद अंतराहिता सती, वह मनोमयी मूर्ति अगर भीतर ले आई जाए हृदय में तो भागवतीम गतिम ददौ, तो भगवत संबंधी गति प्रदान कर देती है। ददौ कहते हैं कि यह कहाँ से बोल रहे हो? प्रहलाद आदिभ्य, प्रहलाद आदिकों को यही तो हुआ है। भगवान की प्रतिमा का चिंतन करने से ही प्रहलाद भगवतमय बन गए। सायो साक्षात स्वयं अंतर्गत, तो जिन भगवान की प्रतिमा की मनोमयी मूर्ति का हृदय में धारण करने का इतना बड़ा फल है, देखा गया है आंखों से, केवल थ्योरी नहीं है। वे ही भगवान साक्षात जब अघासुर के अंदर चले गए, किम पुनः नित्या चाशावात्म सुखानुभूतिश्च, और जबकि भगवान का वह स्वरूप नित्य आत्म सुख की अनुभूति स्वरूप है। तया भी तो विदस्ता माया येन, उसके द्वारा चारों ओर से माया का जहाँ विनाश कर दिया गया है, वे ही भगवान जब अघासुर के उदर में प्रविष्ट हो गए तो उसको आत्मसाम मुक्ति मिल गई, तो कौन बड़ा आश्चर्य की बात हो गई। इस तरह से 2 श्लोकों के द्वारा भगवान सुखदेव जी ने समर्थन किया, अपनी समीक्षा। ये बीच बीच में सुखदेव भगवान अपनी समीक्षा देते हैं। और देखिए, भगवान सुखदेव जी के द्वारा ही हमको भागवत प्राप्त हुआ है, मनुष्य लोक को। कि व्यास जी का संकल्प था कि सुखदेव जी के माध्यम से
संसारी लोगों को श्रीमद् भागवत सुलभ हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ भगवान सुखदेव जी अपनी समीक्षा रूप टिप्पणी करते हैं वह गांठ बांधने वाली होती है। यही भागवत का उपलब्ध होना है, प्राप्त होना है, ऐसा समझ लेना। भगवान की महिमा को इस रूप में ग्रहण कर लेना ही मानो भगवान सुखदेव जी के द्वारा हमको भागवत दी जा रही है। अब सूत जी कहने लगे। सूत जी क्या कहते हैं? टीका हो गई क्या इसकी? अच्छा। इत्थम द्विजा यादव देव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम् पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यम वैयासिकीं यन्निगृहीत चेता। देखिए पीछे संकेत किया गया कि श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आश्चर्यचकित होकर के आ गए और भगवान की महिमा का उत्सव देख करके बड़े विस्मित हो गए। इसके बाद जो घटना घटी कि बालकों ने 1 वर्ष के बाद बताया कि आज जो है ऐसा हुआ, वह बीच का जो रहस्यमय वृत्तांत है उसको भगवान सुखदेव जी ने नहीं प्रकट किया, छिपा दिया उसको। क्यों? क्योंकि भगवान की यह परम रहस्यमयी लीला है। परम रहस्यमयी लीला सबको ऐसे नहीं बताई जाती, उसकी पात्रता होनी चाहिए। पात्र के बिना वस्तु नहीं दी जा सकती। तो अगर परीक्षित जी में पात्रता होगी तो स्वयं जिज्ञासा करेंगे, पूछेंगे, तब देखा जाएगा। इसलिए स्वयं तो उन्होंने उसको छिपा दिया। तो सूत जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी जो हैं प्रश्न किए बिना रह नहीं पाए, है ना, वही कहने जा रहे हैं। इत्थम द्विजा यादव देवदत्ता। द्विजा संबोधन है शौनकादि ऋषियों का। नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे ना, यही तो संयोजक हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, शौनकादि ऋषियों, यादव देवदत्ता, ये कौन है? परीक्षित। यादवों के देव भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही तो इनके शरीर की रक्षा की है ना, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। इसलिए परीक्षित महाराज भगवान के द्वारा दिए हुए हैं यादव देवदत्ता। यादवों के देव भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा ये रक्षित किए गए हैं, तो यादव देवदत्त हैं परीक्षित। श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम, है ना। तो जब उन्होंने सुना कि मेरी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ऐसा विचित्र चरित्र है, इतना विचित्र चरित्र है, सुना मेरी रक्षा करने वाले भगवान का, तो पप्रच्छ भूयोपि तदेव पुण्यम। तो उनसे रहा न गया, फिर वे पूछने लगे। क्या पूछने लगे? तदेव पुण्यम वैयासिकीं यन्निगृहीत चेता। व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी से फिर उन्हीं भगवान के लीला चरित्र के बारे में प्रश्न करने लगे, पूछने लगे। क्यों? यन्निगृहीत चेता। असल में भगवान में उनका चित्त निगृहीत हो गया है, माने भगवान में उनका चित्त पकड़ गया है। जैसे प्रहलाद जी के लिए है, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, सप्तम स्कंध में। भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा प्रहलाद जी का चित्त गृहीत हो चुका है, वो होश में नहीं है, संसार का उनको भान नहीं है। इसलिए जिस संसार को हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं ना, कि ये आकाश है, ये अग्नि है, ये पानी है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ऐसा उनको नहीं दिखता था। न वेद जगदीदृशम,
है ना। ऐसा जगत वो देखते ही नहीं, जानते ही नहीं थे, उनको तो क्या मालूम पड़ता था, ये सब भगवान है। ये है कृष्ण ग्रह ग्रहित। आगे वहीं वर्णन किया गया है, जब असुरों ने उनको बड़ा यातनाएं दी, फांसी से कुचलवाया, पहाड़ से गिराया, सांपों के ऊपर डाल दिया, उनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उनको क्या महसूस हुआ कि भगवान मुझको गोदी में लिए हुए हैं। प्रहलाद जी, भगवान की गोदी में मैं बैठा हुआ हूं, इतनी बड़ी यातना है, 5 साल का बालक। ये है घटना। ये तो इसी प्रकार से महाराज का भी चित्त जो है भगवान के द्वारा गृहीत हो गया है ना। यन्न गृहीत चेता, ठीक है, 40 है ना। येन श्रवणेन निगृहीतम वशीकृतम चेतो यशः, माने भगवान के जिस लीला चरित्र को सुन लेने से चित्त उनका उन्हीं के बस में हो गया है। ऐसे महाराज से रहा न गया। वे पूछने लगे राजोवाच, क्या पूछने लगे देखो, कहने लगे कि ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्। आपने बताया भी कि कौमार अवस्था में भगवान की यह लीला घटित हुई थी और बालकों ने ब्रज में आकर के पौगंड अवस्था में बताया कि आज, है ना, भगवान श्री कृष्ण ने अजगर के मुख से हमको बचा दिया है। ऐसा कैसे हो गया? यत कौमारे हरिकृतम जगु पौगंड के भका, ये कैसे हो गया? कालांतर में जो क्रिया हुई है उसको भविष्य में वर्तमान काल की तरह से कैसे कहा जाएगा? वो तो भूतकाल की हो जाएगी। आप तो यह कह रहे हो कि क्रिया तो भूतकाल की और भविष्य में बताई जा रही हो, वर्तमान काल की तरह बताई जा रही है। कालांतरे माने कौमारे कृतम, ठीक है, कुमार अवस्था में क्रिया की गई और पौगंड के कथम ज्ञात्वा ऊंची हुई थी। पौगंड अवस्था में, है ना, कैसे बालक कहने लगे ऊंचू, यह कैसे हो गया? तद्ब्रूहि में महायोगिन परम कौतूहलम गुरो। हे गुरुदेव, आप तो महायोगी हैं। महायोगी तो सब कुछ जानते हैं, उनकी दृष्टि में कहीं पर्दा नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान सर्वदेश सर्वकाल। आप कृपा करके यह बताइए, मुझको बड़ा कौतूहल लगा हुआ है। नून में तद हरे रेव माया भवति नान्यथा। मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित है कि इस प्रकार के इस उलटफेर में, काल के उलटफेर में कोई न कोई भगवान श्री हरि की माया ही कारण होगी, क्योंकि और किसी कारण से ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप वह रहस्य बताइए। टीका नहीं है। और कहते हैं कि देखिए, असल में यहाँ 2 बात है। केवल मात्र कौतूहल मिटाने के लिए प्रश्न किया जा रहा है, ये नहीं। श्री भगवान की लीलाओं में इतना आकर्षण है कि उसको जानने की उत्सुकता है, चित्त की बेचैनी है, उसको जाने बिना रहा नहीं जा रहा। इसलिए क्या कहते हैं, वयम धन्य तमालोके गुरोपि क्षत्र बंधवः। देखिए ये बात कैसे व्यक्त कर रहे हैं, अपने को अहोभाग्य अनुभव करते हुए। हमारा इतना बड़ा भाग्य, क्यों?
तो कहते हैं कि देखो हम तो क्षत्र बंधु हैं। क्षत्र बंधु माने निकृष्ट क्षत्रिय है ना, जो अपने धर्म से च्युत हो जाए। ब्रह्म बंधु, क्षत्र बंधु, वैश्य बंधु ये शब्द आते हैं ना निकृष्ट के लिए। तो क्षत्र बंधु, असल बात यह है कि महाराज परीक्षित के मन में ऋषि के गले में जो सांप डाल दिया था मरा, वह बात उनको भूलती नहीं थी। इतना बड़ा पाप कर्म कर डाला मैंने इसलिए वे अपने को क्षत्र बंधु माने हुए हैं। क्षत्रिय कहीं ऐसा होता है क्या? इसलिए हम क्षत्र बंधु हैं। किंतु आज हम धन्यतम हो गए। क्यों? माने ऐसे होने पर भी आपके मुख से हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। माने आपने हमको भगवान की कथा सुनने के लायक समझा तब तो सुनाया, पात्र समझा तब तो सुनाया। यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम। इसलिए हम लोग संसार में है ना निकृष्ट क्षत्रिय होने पर भी धन्यवाद के पात्र बन गए, जो आपके मुखारविंद से परम पुण्यमयी भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत का हम पान कर रहे हैं। देखिए, इधर उधर से सुन लेना, टेप सुन लेना वो अलग बात, किंतु परम भागवत के मुखारविंद से भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना ये सामान्य बात नहीं है। ये बहुत ऊंचे सौभाग्य की परिस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें इस तरह से जब महाराज ने प्रार्थना किया 3 श्लोक कि यह रहस्य क्या है, तब सूत जी संयोजक हैं, तो उनके प्रश्न करने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, भगवान सुखदेव जी ने क्या समझा वो बता रहे। इत्थम सुप्रष्टः सतु बाधरायिणी तत्स्मारितानंत हृताखिलेन्द्रियः कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तम। कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जब भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया महाराज ने, तो क्या हुआ कि उनको भगवान की अनंत भगवान की लीला का स्मरण हो आया, और उस लीला का स्मरण होते ही उनकी सारी इंद्रियां जो हैं होश रहित हो गई, आहत हो गई, माने बेहोश हो गई, खिंच गई। माने सारी इंद्रियां खिंच करके जगत से बेहोश हो गई, उन्हीं भगवान में विलीन हो गई। अब बोलना तो संसार में बोलना है, बोले कौन? देखिए, भगवत संबंधी रहस्य लीला का प्रश्न करने मात्र से भगवान सुखदेव जी की सारी इंद्रियां भगवानमयी हो गई। अब भगवान के अलावा और कोई ध्यान उनमें रहा ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये हालत आ गई। इसको भगवत प्रेम कहते हैं। अखिल इंद्रियां आहत हो गई। हाँ, अब बड़ी देर के बाद कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः, बड़ी कठिनाई से उनको बाहर होश आया, है ना। कृच्छात् बड़े क्लेश से, पुनर्लब्ध बहिर्दृशि, बाहर दृष्टि हुई, शनैः धीरे धीरे पहचानने लग गए कि हम यहाँ बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, होश आया उनको। और प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तम, तब जो है महाराज परीक्षित को वे बोल सुनाने लगे, उत्तर देने लगे। भागवतोत्तमोत्तम जो है संबोधन है। सूत जी कह रहे हैं तो यह संबोधन हो गया शौनक आदि ऋषियों के लिए। ठीक है, ठीक है ना। तेन
यह स्मारितो अनंतः। महाराज के प्रश्न को सुन करके भगवान की स्मृति आ गई। तेन हृतानि अखिलेन्द्रियाणि यस्य सः। उस स्मृति ने उनकी सारी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लिया, चुरा लिया। तथा भूतोपि कथंचित लब्ध बहिर्दृष्टि। ऐसे होने पर भी किसी प्रकार से बाह्य दृष्टि बनी। और हे भागवतोत्तमोत्तम, हे शौनक, शौनक के लिए संबोधन है, वे महाराज से, है ना, महाराज से कहने लगे, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे अघासुर वधो नाम द्वादशोऽध्यायः।